उससे तो पूछो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। हो गया क्लियर प्रभु जी, हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो कहते हैं लोग ना इसके उद्यापन करना चाहिए। हाँ तो ये तो नहीं मिलती, हाँ, सुना है मुक्ति नहीं मिलती। अब क्या करें, उनकी मुक्ति पंडित जी को किनारे में अटकी हुई, हम क्या कर सकते हैं। प्रभु जी, मैंने स्टार्ट करा एकादशी का व्रत, तो मुझे ना सबने बोला तुम क्यों कर रही हो, इसका तो ध्यापन करना है। वैसे मैंने कहा आप सबके अनुसार चलोगी या गुरु के अनुसार? तो शास्त्र में ये नहीं लिखा है। उनको बोलो दो विधि है, एक है कर्म कांड और एक है भागवत विधि। कर्म कांड होती, कर्म करते हैं फल की अभिलाषा से। ये व्रत करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये रख लेंगे करवा चौथ तो पति जिंदा रहेगा, फिर पिटाई करेंगे 364 दिन उसकी। ये बच्चे के लिए संकट चौथ रख लेंगे तो बच्चा जिंदा रहेगा, फिर मारेंगे उसको तो बेटा बन इंजीनियर, है ना। तो इस तरह से हम हर कर्म फल की इच्छा से करते हैं, लेकिन भागवत विधि में हम हर काम कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं। तो दो विधि हैं, एक विधि कहती है उद्यापन करो, भागवत विधि कहती है मत करो। क्यों? उद्यापन करने वाले लोगों से मैं तो चैलेंज करने वाला बात करता हूँ कि शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप होता है, तो उद्यापन कर देने के बाद क्या पाप रहा नहीं आएगा? ये कहाँ लिखा? लिखाओ, मुझे दिखाओ कि उद्यापन के बाद उस व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा, लिखा है कहीं? तो उद्यापन की विधि, इसे कर्म कांड की विधि कहते हैं। और मुक्ति की कामना तो हम करते ही नहीं है। प्रभु जी बोलता है 2 दिन करो, 11 ब्राह्मणों को खिलाओ, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब तक प्राण है तब तक एकादशी रखनी चाहिए। अगर पाप मुक्त होना है सच में, अगर इस संसार में आना है तो खिलाओ ब्राह्मणों को, रहो इसी संसार में। लेकिन मुक्ति तभी होती है जब भक्ति होती है। भक्ति के बिना कोई मुक्ति होती नहीं आज तक। मुक्ति किसके कारण? मुक्ति का मतलब क्या है? मुकुंद भगवान मुक्ति देते हैं। मुकुंद कौन है? कृष्ण। मुक्तिदाता एक मुकुंदा। मुकुंद की भक्ति करी नहीं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपने कर रही है, स्वर्ण दान कर लिए, कन्या दान कर लिए, ये दान वो दान, और पंडित जी को दान। इस दान से, अमरूद और केले से अगर मुक्ति होती तो सारे पैसे वाले लोग तो धाम में होने चाहिए थे। सबसे पैसे वाला आदमी 5 किलो आम दे दे और घड़ा मटका दे दे, इससे अगर मुक्ति होती है तो जितने पैसे वाले धनवान हैं सब राजा मुक्त होने चाहिए ना। लेकिन राजा भी नरक में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मुक्ति इससे होती नहीं है। मुक्ति किसी कर्मकांड विधि से नहीं होती। जैसे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, अब तू एकादशी का अगर चलते जैसे अध्यापन ना हो तो तू ऐसा कर दिया कर कि एकादशी के अगले दिन एक प्लेट में आटा है, चीनी है, ये चीजें निकाल के पंडित जी को दिया कर, ताकि तू अध्यापन से छूट सके। तो ये भी करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखो आपके ऊपर है, आप मेरी बात को अगर समझ जाएंगे तो समझ जाए, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। मैं बता रहा हूँ भगवान के लिए करना चाहिए, और भगवान को करने में किसी कर्म कांड की करने की जरूरत नहीं। आप आटा अपने लिए क्यों देते हो? आप आटा दो ना, रोज दो आटा। एकादशी की मुक्ति के लिए क्यों कर रहे हो आप में अगर दान की भाव है, रोज आटा दो ना, 30 दिन। आप किस कर्म से बचना चाह रहे हो? ये शास्त्र में लिखा है कोई भी पाप पुण्य करने से काटा नहीं जा सकता। पाप का पाप भोगना पड़ेगा और पुण्य का पुण्य मिलेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी विधि है जो पाप और पुण्य दोनों को काट देती, पाप को भी और पुण्य को भी। हाँ, ये मत समझना पुण्य बच जाएंगे, पुण्य को भी भक्ति काट देती है। क्योंकि पुण्य करके स्वर्ग जाओगे और पाप करके नर्क जाओगे, और स्वर्ग जाओगे तो वापिस आओगे और नर्क जाओगे तो भी वापिस आओगे। जब वापिस ही आना है तो न पाप करो न पुण्य करो, केवल भजन करो। और कोई प्रश्न है?